नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। रुक कर लेते हैं आज की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। भिवाड़ी पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर का किया खुलासा, मृतक की पत्नी और जीजा को किया गिरफ्तार। खैरतल के बाजार चौथे दिन भी रहे बंद। खैरतल का नाम और मुख्यालय यथावत रखने की मांग की गई। खैरतल बंद के समर्थन में शुक्रवार को हरसौली बाजार भी रहेगा बंद। हरसौली तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। कंटेनर और बस में हुई भीषण भिड़ंत, 1 दर्जन से अधिक यात्री हुए घायल। और अब खबरें विस्तार से। तुलेड़ा में 40 साल पहले एससी की जमीन को सामान्य वर्ग के पुलिसकर्मी और वैश्य महिला ने फर्जीवाड़े से खरीदा था। जमीन का अलवर यूआईटी से भू रूपांतरण कराया था। मामला अब कई साल बीतने के बाद सामने आया है। आसपास के लोगों ने मंदिर निर्माण करना चाहा, तब मामला पकड़ में आया। जमीन को रिटायर्ड पुलिसकर्मी अमर सिंह यादव और एक वैश्य महिला ने खरीदा था। तुलेड़ा के कुछ लोगों ने अलवर कलेक्टर, यूआईटी सचिव व सरकार के नुमाइंदों को शिकायत भेजकर कार्रवाई की मांग की है। प्रेस वार्ता की क्या जमीन क्या करी? आज की जो हमने प्रेस वार्ता करी है, इसमें एक जमीन है तुलेड़ा गांव में। वो जमीन को अमर सिंह ने अपने पिता का नाम छुपाकर और अपनी जात को छुपाकर, क्योंकि वो जमीन एससी की थी, उस जमीन का क्रय करता। और अमर सिंह किस जाति का? अमर सिंह यादव जाति से हैं। अच्छा। उस जमीन को अमर सिंह और जावित्री देवी के नाम से खरीदा गया। 2 लोगों ने खरीदा। जावित्री देवी भी जनरल है और उस समय यादव भी जनरल में गिने जाते थे। 84 का मामला है। इस जमीन की रजिस्ट्री होगी, भुगतान पैसे का लेन देन हुआ, पार्टी ने लिए होंगे पैसा। मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा हमारा कहने का यह है कि एससी की जमीन को उसने लिया, ये भी साइड में करो। उस व्यक्ति ने अपनी पहचान छुपाई, अपनी गलत पहचान दी, ये कानून ने अपनाया। तो इन लोगों के खिलाफ कुछ मुकदमा दर्ज करवाया आपने? तहसीलदार हमारे संज्ञान में इसलिए आया ये मुकदमा कि वहाँ आस पास में, आप कहते हैं ना कि वजह हो सकती है, इसकी वजह है कि पास में मंदिर है। उस मंदिर पे भी जब ये व्यक्ति स्टे ले आया तो हमारे को दर्द हुआ कि सभी आदमी खुद तो गलती करके बैठा हुआ है, उन लोगों को मंदिर बनाने से भी रोक रहा है। तो इसलिए हमने इस मुद्दे को उठाना। 1984 का मामला है, ये लगभग 2 बीघा कुछ जमीन। 84 का मामला है, तो इतनी लेट मुद्दे उठा रहे हो? मैं कह रहा हूँ, मेरे जहन में अब आया, मेरी नजर में अब आया है, मैं इस मुद्दे को आज से। अच्छा, क्या बोलते हैं एक चीज क्या पूछ रहे हैं आप? अगला प्रश्न ये होगा कि यही अमर सिंह जो है आप कैसे साबित करें? इसी जमीन में ये आदमी गवाह बन गया। अमर सिंह सन ऑफ चिरंजी लाल से नाम से जमीन खरीदी और इसके पिता का नाम अमर सिंह सन ऑफ गुलजारी लाल है। अब चाहते क्या हो आप? हम ये चाहते हैं कि सरकार इस जमीन को या तो इसका रजिस्ट्री रद्द करे और सरकार इसको अपनी पोजीशन करे, क्योंकि राम साई जो इस जमीन का मूल मालिक था वो तो इसकी कीमत ले चुका होगा। आप इसकी शिकायत करना चाहते हैं? अब हम एक रास्ता आज आपके माध्यम से समाचार पत्रों में खबर जाएगी और हम चाहते हैं कि प्रशासन इसमें स्वयं संज्ञान ले, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। प्रशासन के पास जाएंगे ना? हम प्रशासन के पास कलेक्टर साहब से मिलेंगे। क्या नाम है? मैं राजेंद्र सिंह घंटी। ठीक। अलवर के वंडरमॉल स्थित नमस्ते गुरुजी एंटरप्राइजेज में मंगलवार को टीवी धारावाहिक दिया और बाती हम की भाबो फेम नीतू वाघेला पहुंची। इस मौके पर उन्होंने नेचर गार्ड ब्रांड सैनिटरी पैड का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के दौरान नमस्ते गुरुजी एंटरप्राइजेज की एमडी ज्योति सेतिया ने बताया कि महिलाओं के स्वास्थ्य और स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए इस ब्रांड को लॉन्च किया गया है। हमारा उद्देश्य समाज में जागरूकता के साथ एक विश्वसनीय ब्रांड स्थापित करना है। इस अवसर पर नीतू वाघेला ने ज्योति सेतिया को उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित भी किया। पुलिस थाना भिवाड़ी फेज तृतीय ने 24 घंटे में संतरा कॉलोनी सांथलका में हुए ब्लाइंड मर्डर का खुलासा कर मृतक की पत्नी और उसके जीजा को गिरफ्तार किया है। एसपी भिवाड़ी प्रशांत किरण के आदेश अनुसार एवं अतुल साहू अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भिवाड़ी के निर्देशन में कैलाश चौधरी वृत्ताधिकारी वृत्त भिवाड़ी के सुपरविजन में ब्लाइंड मर्डर का खुलासा करते पुलिस थाना भिवाड़ी फेज तृतीय ने थानाधिकारी सत्यनारायण के नेतृत्व में संतरा कॉलोनी सांथलका में हुए ब्लाइंड मर्डर की घटना को अंजाम देने वाली मास्टरमाइंड पत्नी बॉबी रॉय निवासी सोहन वैश्या, बिहारी हाल निवासी संतरा कॉलोनी सांथलका और अनुज चौधरी पुत्र मोहन चौधरी निवासी सोहन वैश्या, बिहार हाल निवासी संतरा कॉलोनी सांथलका को गिरफ्तार किया है। क्या ये पूरा घटनाक्रम सर क्या खुलासा, क्या अब तक जानकारी मिल पाई है?
देखिए, कल दिनांक 19/8/2025 को करीब शाम 6 बजे पुलिस को सूचना मिली कि साथलका के एक कॉलोनी में एक मकान में किसी की बॉडी संदिग्ध रूप से है। सूचना मिलने पर एसएचओ महेश जाब्ता के वहाँ पहुँचते हैं और लोगों की प्रेजेंस में उस कमरे के ताले को तोड़कर अंदर घुसते हैं तो देखते हैं कि एक व्यक्ति मृत पाया जाता है। घटना की गंभीरता को देखते हुए मौके पर सीओ और एडिशनल एसपी दोनों पहुंचते हैं और वहां पर उन्होंने प्रथम दृष्टया जब बॉडी का अवलोकन किया तो डेड बॉडी के अवलोकन करने से उनको पाया गया कि ये प्रथम दृष्टया मर्डर का केस सामने आ रहा था। इसके बाद जब इन्होंने वहाँ पर थोड़ी खोजबीन की तो पता चला कि जो मृत व्यक्ति है उसका नाम गुड्डू रॉय है, वो भागलपुर बिहार से बिलोंग करता है और उसके साथ उसकी पत्नी रहती है। साथ में बगल के कमरे में कुछ उसके आसपास के गांव के लोग रहते हैं और आसपास पूछताछ में पता चला कि वो भी वहाँ से कुछ समय से फरार चल। इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए और त्वरित कार्रवाई करते हुए जो लोग मौके से फरार थे उनकी संदिग्ध क्योंकि सर्कमस्टांसेस संदिग्ध लगे उनके तो उनको दस्तयाब किया गया, उनसे पूछताछ चल रही है। प्रथम दृष्टया मामला मर्डर का लगता है और ये अभी तक की पूछताछ में जो बात सामने आई है घरेलू विवाद की वजह से ये घटना होना पाया गया। इस मामले में किसकी क्या भूमिका है उसके बारे में सघन अनुसंधान चल रहा है। जल्दी मामले का खुलासा करेंगे और फिर इसके बारे में डिटेल में आपसे। मृतक जो है और जो पीड़ित परिवार है, आरोपी परिवार है, दोनों बाहर के निवासी हैं। यहाँ कितने दिनों से रह रहे थे, क्या यहाँ पे काम करते थे? देखिए, ये जो मृतक है वो और उसकी पत्नी करीब 6 महीने पहले भिवाड़ी आना बता रहे हैं इसकी पत्नी के अनुसार और पिछले 15 दिन पहले ही यहाँ पे शिफ्ट हुए थे। क्योंकि ये 15 दिन पहले शिफ्ट हुए थे तो जो मकान मालिक था वो भी इस पूरे उसको लेके सजग था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये मकान छोड़ के चले जाए, इसलिए ऐसा घटना सामने आई क्योंकि इनकी जो मौजूदगी थी वहाँ पर संदिग्ध थी। तो इनकी पत्नी जो मृतक की पत्नी है वो तो किसी फैक्ट्री में काम करते हैं और मृतक टीबी का पेशेंट होने की वजह से ज़्यादा काम नहीं कर पाता था, घर पे ही ज़्यादातर। जो पत्नी के साथ दूसरा आरोपी मिला है जो उसका रिश्तेदार बताया जा रहा है, वो पहले से संपर्क में था या आने के बाद संपर्क में है? ये जो दूसरा आरोपी है वो मृतक के जो गांव है वहाँ से बिलोंग करता है, गांव शहर से बिलोंग करता है। तो उस हिसाब से इनकी आपस में जान पहचान थी, आपस में जान पहचान होने की वजह से इनके ऐसे आपस में जो रहने का इनका सेटअप था वो आसपास था। क्या दोनों का क्या रिश्ता था पत्नी का और जो दूसरा बता चीजें बताया? अभी उस बारे में अनुसंधान कर रहे हैं, जो भी सच्चाई होगी सामने। घरेलू विवाद बता रहे हैं तो किस तरह कोई पैसों का लेन देन था या और कोई विषय था? क्योंकि जो व्यक्ति था अभी जो प्रथम दृष्टया सामने आया है, इनके विवाद का विषय ये था कि अक्सर ये पति और पत्नी में इस बात को लेकर विवाद था कि इनकी पति जो है वो काम पर नहीं जा पाते थे, तो उस वजह से इनके आपस में विवाद चलता रहता था। पति की ड्रिंकिंग प्रॉब्लम भी बता रहे हैं, तो इन सब चीज़ों पे पता कर रहे हैं, बाकी लोगों से भी बयान लेंगे और उसके बाद जो सत्यता है इस पूरे मामले की। दूसरे व्यक्ति का जो एंगल आया है उसको आप किस तरीके से देखते हैं? प्रथम दृष्टया जानकारी में क्या मामला निकलता है? देखिए, अभी तो कुछ भी कहना किसी के बारे में बहुत अर्ली होगा। टेक्निकल एविडेंसेस लिखेंगे, लोगों के बयान लेंगे और आपस में इनकी क्या बातचीत रही है उस बारे में डिटेल्स साइको एनालिसिस करके वी कैन कम टू अ कंक्लूजन कि क्या है। हत्या किस तरह से की गई और इसकी टाइमिंग क्या है सर? प्रथम दृष्टया तो हत्या स्ट्रैंगुलेशन से लगती है कि गला दबाकर किसी रस्सी या किसी चुन्नी इस टाइप से वो पता कर रहे हैं कि किससे करा और उससे गला घोंट कर की गई है और करीब ये घटना परसों रात के करीब की है। इसके बॉडी के जो पार्ट्स पे निशान आए वो किस चीज़ के हैं? देखिए, वो उसके बॉडी का अवलोकन भी किया गया, पोस्टमार्टम भी करवाया जा रहा है। तो जो शव क्योंकि परसों रात से पड़ा हुआ था कमरे में और वो एरिया रैट इन्फेस्टेड है, तो प्राइमा फेसाई तो ऐसा लग रहा है। और जो उसके बॉडी के पास जो फुट मार्क्स मिले वो चूहे के जो फुट मार्क्स होते हैं उससे मैच कर रहे हैं। प्लस जो इंजरीज हैं वो फॉरेंसिकली भी एनालाइज करवाया गया, तो वो चूहे की जो बाइट्स होती हैं, ऐसी पहले भी पोस्टमार्टम इंजरीज देखी गई हैं जिसमें चूहों ने या किसी अदर रॉडेंट्स ने बॉडी के साथ थोड़ा मतलब वो जो सॉफ्ट टिश्यू होता है उसको खाने की कोशिश करते हैं, तो उससे इंजरीज वो है। तो इसमें आपने कहा कि 15 दिन पहले ही ये शिफ्ट हुए हैं, तो क्या इनका कोई बैकग्राउंड भी किसी तरह का मिल पाया? किस तरह के बैकग्राउंड के थे? 15 दिनों पहले क्यों आए? सिर्फ काम के लिए आए थे? अभी कल रात की घटना है। अभी टीम ने भरसक प्रयास करके एडिशनल एसपी के सुपरविजन में इनको दस्तयाब किया है। तो अभी तो ये इन सब चीज़ों में गहनता से अनुसंधान करेंगे कि इनका बैकग्राउंड क्या है, किधर से रहते हैं, कहाँ रहते हैं, तो इस बारे में अनुसंधान कर रहे हैं।
आगे जैसे इसी चीज़ें बात आई। मृतक का बेटा भी वहाँ पे है, तो उसकी भूमिका किस तरीके से देखी जा रही है? अभी तक तो वो हमारे पूछताछ में ऐसा कुछ नहीं आया कि उसका कोई इन्वॉल्वमेंट है, बट जैसा मैंने बताया आपको कि अभी घटना हमारे संज्ञान में आते हुए 12 घंटे भी नहीं हुए, तो इस चीज़ को धीरे धीरे जो भी इसकी पूरी सत्यता है उसको आप। कितने लोग शामिल है सर इसमें? कितने आरोपियों को पुलिस मान के चल रही है? अभी तक 3 लोगों को दस्तयाब किया है। एक का तो प्रथम दृष्टया और जितनी अभी तक अनुसंधान हुई है उसमें एक्टिव भूमिका नजर आ रही है। बाकी 2 लोगों के बारे में अनुसंधान कर रहे हैं, उनकी क्या भूमिका है उसको ध्यान में रखते हुए इस पूरे केस में जल्द से जल्द चार्जशीट। एक अलग हटके सवाल है सर, लगातार इस तरह की हो रही घटनाओं को लेकर के आम जनता से स्वतंत्रता गौरव उत्सव समिति अलवर द्वारा आज स्वर्गीय एडवोकेट कृपादयाल माथुर के बड़े सुपुत्र एडवोकेट सुरेंद्र माथुर के निवास स्कीम नंबर 2 पर स्वतंत्रता आंदोलन में अपना योगदान देने वाले स्वतंत्रता सेनानी व वरिष्ठ एडवोकेट स्वर्गीय कृपादयाल माथुर का स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। राजस्थान राज्य भारत स्काउट एंड गाइड संघ कठमठ द्वारा जिला स्तरीय 5वां अधिवेशन परशुराम वाटिका खेड़ली में आयोजित किया गया। इस दौरान स्काउट एंड गाइड का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया तथा आगामी रूपरेखा तैयार कर चर्चा हुई। साथ ही उत्कृष्ट कार्य करने वाले स्काउट एंड गाइड संघ के लोगों को सम्मानित किया गया। मैं आपका क्या कहना है? देखिए, ये हमारे जिला परिषद का 5वां वार्षिक अधिवेशन यहाँ संपन्न हुआ है। इसमें पूरे जिले के स्थानीय सहायक जिला कमिश्नर, प्रभारी अधिकारी, वहाँ के सचिव, संगठन सचिव और विभिन्न स्काउट गाइडर्स जो इसमें पंजीकृत हैं वो सभी यहाँ पधारे हैं। और इसमें पूरे वर्ष भर की गतिविधियों का लेखा जोखा, आय व्यय का विवरण और आगे भविष्य में अगले वर्ष में क्या क्या कार्यक्रम अपन को करने हैं, उन सभी के बारे में चर्चाएं हुई। और इसमें जिन लोगों ने उच्चतम योग्यताएं स्काउटिंग में हासिल की हैं उनको भी यहाँ पुरस्कृत किया गया। कठुमर स्थानीय संघ के द्वारा इसका आयोजन किया गया था और जिले से समस्त पधारे हुए पदाधिकारियों का स्थानीय संघ के प्रधान ने स्वागत और अभिनंदन किया। धन्यवाद। किन मुद्दों पर लेकर चर्चा हुई? इसमें विशेष रूप से जो चर्चा हुई ये कि जो सामाजिक सरोकार हमारे स्काउटिंग गाइडिंग गतिविधि है, मूवमेंट है, जो कार्यक्रम करता है, उन सबको और तेज और प्रभावी बनाने के लिए सभी ने चर्चा की। और भविष्य में अभी अगले महीने लखनऊ में जम्बूरी आयोजित की जानी है, उसके लिए विशेष तैयारियां करने के लिए सभी को सलाह दी गई। आगामी आने वाली जो पीढ़ी आ रही है तो स्काउट एंड गाइड से प्रभावित होने के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि स्काउट का जो अनुशासन और समाज के प्रति दायित्व होता है वो एक बार स्काउट मूवमेंट में जुड़ता है वो पूरे जीवन भर उसको अपनाता है। तो अधिक से अधिक लोगों को इससे जोड़ा जाए और जहाँ जहाँ भी संस्थाएं अभी नहीं चल पा रही हैं, ग्रुप संचालित नहीं है, उन्हें संचालित करने के प्रयास किए जाएं। आपका शुभ नाम? मैं योगेंद्र सिंह कुशवाहा, सेवानिवृत्त संयुक्त निदेशक शिक्षा विभाग, राजस्थान। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर के कक्षा 10 के बच्चों ने सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में 100% परीक्षा परिणाम देने वाले एकमात्र विद्यालय के बच्चों ने जिले में लहराया परचम। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त आरबीएस स्कूल अलवर जिले का एक जाना पहचाना अग्रणी स्कूल है। आरबीएस स्कूल सीबीएसई बोर्ड द्वारा बनाए गए सभी नियम कायदे फॉलो करता है। हमारे स्कूल में सीबीएसई के दिशा निर्देशों का 100% पालन कर एक बड़ा कैंपस, बच्चों के बैठने के लिए बड़े बड़े कमरे, स्टूल, मेज, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, रोबोटिक लैब उपलब्ध है। हर वर्ष 100% परीक्षा परिणाम देने के चलते स्कूल ने थोड़े ही समय में क्षेत्र में नया आयाम स्थापित किया है। वर्ष 2024-25 में कक्षा 10 में 100% परिणाम के साथ ही 95% बच्चों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जिनमें से अक्षरा गुलाटी और वंश नारंग ने 91.4%, नंदिनी भारद्वाज ने 90.4%, पूर्वी अग्रवाल ने 88.4%, मोनार्क जैन ने 87.2% अंक प्राप्त कर विद्यालय और अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। हमारे विद्यालय में आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, कंप्यूटर शिक्षा उच्च योग्यताधारी अनुभवी अध्यापकों द्वारा अंग्रेजी माध्यम से अध्ययन कराने के साथ साथ सोशल गतिविधियां और भारतीय संस्कृति अनुसार अपने से बड़ों का आदर करना, जरूरतमंद की सहायता करना भी सिखाया जाता है।
साथ ही आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर में कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा, कक्षा 5 से 12 तक के बच्चों को रोबोटिक शिक्षा और प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं। साथ ही एक ही कैंपस में अनेक प्रकार के खेल जैसे तीरंदाजी, निशानेबाजी, चेस, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, लंबी कूद, खो खो आदि सभी तरह की खेल प्रतियोगिताएं भी करवाई जाती हैं। अभी हाल ही में हुए जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं में आरबीएस स्कूल के कक्षा 7 के छात्र पार्थ अग्रवाल ने चेस खेल में जिले में प्रथम और राज्य स्तर पर चौथा स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा भी 8 छात्रों ने विभिन्न खेलों में जिला स्तर पर दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया है। हमारे स्कूल में रामगढ़, नौगावा, मुबारकपुर, पूठी, अलावड़ा, गोविंदगढ़, बड़ौदा में चिड़वई, सीकरी, नगर जालूकी सहित क्षेत्र के अनेक गांवों और कस्बों से अध्ययन करने आने वाले बच्चों को लाने व छोड़ने के लिए बस सुविधा, शुद्ध आरओ का जल और एक बड़ा खेल मैदान उपलब्ध है। प्रदेश के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम और विधायक सुखवंत सिंह द्वारा भी स्कूल में अध्ययन व्यवस्था, समय की सदुपयोगिता की प्रशंसा की गई है। आरबीएस स्कूल में बच्चों को एडमिशन दिलाकर अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बनावे। चेयरमैन राम सिंह यादव, सचिव अमन यादव, आरबीएस स्कूल मिलकपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रामगढ़ कस्बे में संचालित अस्थायी जर्जर भवन और प्रोफेसरों की कमी के विरोध में राजकीय महाविद्यालय के अध्ययनरत छात्र छात्राओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए कस्बे में रैली निकाल उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया। कॉलेज छात्रों द्वारा कस्बे में रैली निकाल एसडीएम अनिल कुमार मीणा को ज्ञापन सौंपा। कॉलेज छात्रों ने बताया कि जुलाई माह से कॉलेज की पढ़ाई शुरू हुई थी, लेकिन भवन की जर्जर हालत के कारण बैठने की व्यवस्था नहीं होने से पढ़ाई शुरू ही नहीं हो पा रही। झालावाड़ में स्कूल भवन गिरने से हुए हादसे के पश्चात पीडब्ल्यूडी विभाग ने वर्तमान कॉलेज भवन को खंडहर घोषित कर दिया है। हमारे कॉलेज और कॉलेज की स्थिति बिल्कुल जर्जर गिरने की हालत है। एडीएम साहब को हमने ज्ञापन सौंपा, कॉलेज प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने आश्वासन दिया है कि 104 दिन में या तो कॉलेज सुचारू रूप से चालू कर दिया जाएगा। अगर ये ऐसे हमारी मांगे पूरी नहीं होती मैं निश्चित धरने पर बैठूंगा। खैर, कल प्रस्तावित जिला मुख्यालय का नाम बदलने और मुख्यालय को अन्यत्र स्थानांतरित करने की संभावना को लेकर खैरतल में विरोध की लहर लगातार तेज होती जा रही है। रविवार से शुरू हुआ अनिश्चितकालीन खैरतल बंद बुधवार को चौथे दिन भी बंद रहा। बंद के चलते पूरा बाजार सन्नाटा ओढ़े रहा और व्यापारिक गतिविधियां पूरी तरह ठप रहीं। अनाज मंडी, सब्जी मंडी सहित सभी प्रमुख प्रतिष्ठान बंद रहे। हालांकि मेडिकल स्टोरों को छूट दी गई थी। सुबह और शाम को रेलवे फाटक के पास स्थित शनि मंदिर के सामने धरना प्रदर्शन हुआ। वहीं संयुक्त व्यापार महासंघ के आह्वान पर व्यापारियों ने बाजार से पैदल विरोध रैली निकाली, जिसमें बड़ी संख्या में व्यापारी, युवा और आमजन शामिल हुए। आंदोलन में अधिकांश व्यापारियों ने स्वेच्छा से अपने प्रतिष्ठान बंद रखकर समर्थन दिया। राजकीय महाविद्यालय गोविंदगढ़ में गृह विभाग राजस्थान सरकार के पत्र के संदर्भ में साइबर अपराधों की रोकथाम हेतु साइबर जागरूकता का प्रचार प्रसार किया जाने के संबंध में व्याख्यान का आयोजन किया। मुख्य वक्ता विजेंद्र कुमार मीणा ने युवाओं को बताया कि डिजिटल युग में बढ़ते साइबर अपराधों जैसे ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी, फिशिंग ईमेल, ओटीपी, यूपीआई फ्रॉड, पहचान की चोरी, साइबर बुलिंग, सोशल मीडिया पर भ्रामक संदेश आदि से बचने के लिए सतर्कता ही सबसे बड़ा सुरक्षा उपाय है। यदि कोई व्यक्ति साइबर अपराध का शिकार होता है तो वह तुरंत राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर शिकायत दर्ज करवा सकता है अथवा साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करके तत्काल सूचना दे सकता है। हरसौली कस्बे की बड़ी चौपाल में बुधवार को परगना में आने वाले गांव सहित परगना के 19 गांवों के परगना वासियों ने परगना अध्यक्ष जीतराम नंबरदार के नेतृत्व में आमसभा का आयोजन किया गया। आमसभा के दौरान परगना वासियों ने खैरतल तिजारा जिले के नाम परिवर्तन व मुख्यालय बदलने के संबंध में अपने अपने सुझाव रखे। वहीं परगना वासियों की सहमति बनने पर परगना वासियों ने मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार, अलवर सांसद भूपेंद्र सिंह यादव एवं खैरतल तिजारा जिला कलेक्टर को जिले के नाम व मुख्यालय में परिवर्तन करने को लेकर हरसौली तहसीलदार वीरेंद्र सेन को ज्ञापन सौंपा गया। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। लिटिल फ्लावर सीनियर सेकेंडरी स्कूल व विजन साइंस एकेडमी अलवर का जाना पहचाना और अग्रणी संस्थान है। हमारी संस्था से आईआईटी मेंस में 9 में से 8 और एडवांस में 3 में से 2 बच्चे छात्र जतिन
पुत्र अजय सिंह निवासी सूर्यनगर ने कक्षा 12th में 93.60% अंक प्राप्त करने के साथ IITG एडवांस्ड परीक्षा परिणाम में 3437 AIR और यश वर्मा पुत्र राजेंद्र वर्मा निवासी गोवा रामगढ़ ने कक्षा 12th में 89.40% अंक के साथ IITG एडवांस्ड में 6036 AIR व छात्रा निधि आर्य ने नीट में 675 रैंक हासिल की है। राजस्थान बोर्ड परीक्षा कक्षा 10th और 12th में 100% परिणाम देने के साथ साथ प्रदेश की मेरिट लिस्ट में स्थान प्राप्त करते चले आ रहे हैं। इस वर्ष 2024-25 के परीक्षा परिणाम में कक्षा 12th के छात्र चंद्रकांत ने साइंस वर्ग में 98.60% अंक प्राप्त कर मेरिट में 7वां और जिले में प्रथम स्थान, सुखविंदर कौर 95.40%, रामगढ़ टॉपर और कॉमर्स में दीपांशु साहू 91.80% के साथ रामगढ़ टॉप किया है। हमारी संस्था कक्षा 12th के बाद IIT, JEE, NDA, NTSE जैसी राष्ट्रीय स्तर के एग्जाम तैयारी कराने को लेकर 2 वर्ष पूर्व ही अलवर के वैशाली नगर में विजन साइंस एकेडमी कोचिंग संस्था का शुभारंभ किया था, जिसमें दोनों वर्षों में JEE एडवांस IIT में सिलेक्टेड बच्चों के चलते जिले में अपनी पहचान कायम की है। इससे पहले बच्चों को कोचिंग के लिए कोटा और जयपुर जैसे बड़े शहरों में जाना पड़ता था, जिससे बच्चों को अभिभावकों से दूर रहते हुए लाखों रुपए खर्च करने पड़ते थे। विजन साइंस एकेडमी के चेयरमैन प्रदीप बख्शी ने बताया कि हमारी दोनों ही संस्थाओं में योग्य और वर्षों के अनुभवी शिक्षकों द्वारा कठिन परिश्रम कर तैयारी कराई जाती है। इसीलिए इस वर्ष भी कक्षा 12th में सुखविंदर कौर 95.40%, अंजलि चौधरी 94.60%, गौरव शर्मा 94.20%, श्वेता 91.60%, रोहन झाम सहित 20 बच्चों ने कक्षा 10 के मुकाबले 5 से 20% अधिक अंक प्राप्त किए हैं। कक्षा 10 में खुशबू खान 96.17%, भविष्य जोशी 95.50%, खुशी वर्मा 95.50%, जिया खान 93.50%, जायेश वर्मा 93.17%, संजना 92.83%, उमेश चौधरी 91.50% अंक प्राप्त कर विद्यालय और अपने माता पिता का क्षेत्र में नाम रोशन किया है। अपनों के साथ रहते हुए अपने ही शहर अलवर में संचालित विजन साइंस एकेडमी में कोचिंग के लिए लिमिटेड सीटों पर एडमिशन स्टार्ट है। एडमिशन के लिए टेस्ट लिया जाएगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अलवर शहर के मुंगसका हनुमान सर्किल पर स्थित शमशान घाट की बाउंड्री गिर गई है। यहां 10 लाख की लागत से नगर विकास न्यास ने विकास कार्य कराए थे। यहां 10 लाख के विकास कार्य में लीपापोती की गई। यही वजह रही कि शमशान घाट की बाउंड्री गिर गई, जिसकी शिकायत शीघ्र ही UIT सचिव को की जाएगी। इस मामले में गोविंद नगर विकास समिति के सचिव सुरेंद्र अदलखा ने बताया कि यहां बाउंड्री नहीं होने से परेशानी बढ़ गई है। यहां नगर निगम को और विकास कार्य करवाने चाहिए। अलवर शहर के पुलिस कंट्रोल रूम के नजदीक और राजऋषि अभय समाज के सामने स्थित कदम शूज पर खरीदारी पर लकी ड्रॉ कूपन दिए जा रहे हैं। इस कूपन में ग्राहक खरीदारी के साथ गिफ्ट भी मिल रही है। अलवर निवासी वीरेंद्र ने कदम शूज पर खरीदारी की। उन्हें लकी ड्रॉ कूपन दिया गया, जिसमें उन्हें गैस स्टोव निकला। वीरेंद्र गिफ्ट पाकर बहुत खुश हुए। उन्हें उम्मीद ही नहीं थी कि उन्हें गिफ्ट में गैस स्टोव मिलेगा। इसी प्रकार भूगोर बाईपास निवासी खेमराज के भी खरीदारी करने पर मिले लकी ड्रॉ में माइक्रो ओवन निकला। खेमराज ने कदम शूज की पहल का स्वागत करते हुए इसे ग्राहकों के लिए फायदेमंद बताया और अलवर वासियों से कदम शूज से खरीदारी करने का आह्वान किया। खेड़ली नगर पालिका द्वारा कस्बे में साफ सफाई अतिक्रमण को लेकर और दिन भर जाम लगने के कारण होने वाली परेशानी को देखते हुए निगरानी टीम सफाई निरीक्षक विजय शर्मा की नेतृत्व में गठित की गई है। टीम द्वारा कस्बे के गली मोहल्ले वार्ड मुख्य बाजारों में देर रात तक निगरानी की गई, क्योंकि साफ सफाई के बाद दुकानदारों द्वारा दुकानों का कचरा सड़कों पर डाल दिया जाता है। इसलिए EO नरसिंह मीणा ने निगरानी टीम गठित की तथा कचरा पात्र का उपयोग करने तथा कचरा वाहनों में कचरा डालने की अपील की। रात में निगरानी टीम द्वारा काफी दुकानदारों को कचरा डालने से रोका गया। अतिशीघ्र नगर पालिका द्वारा कचरा गंदगी डालने वालों के खिलाफ जुर्माना तथा कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी। द्वारा रात में भी साफ सफाई और अतिक्रमण को लेकर निगरानी की जा रही है, इस संबंध में जानकारी दीजिए। देखो, कल से व्यवस्था शुरू की है शहर में कि सफाई व्यवस्था जो है वो सही रहे। यहाँ व्यापारियों द्वारा क्या होता है कि सुबह भी सफाई करने के बाद कचरा रोड के ऊपर फेंक दिया जाता है,
शाम को भी अपनी जब दुकानें प्रतिष्ठान बंद करते हैं तो ये लोग अपना जो कचरा है वो रोड पे फेंक देते हैं। तो मैंने आज टीम का गठन किया था और टीम के द्वारा वास्तव में अभी मैं यही देखने आया था, चेक करने आया था कि रात को 9 बजे भी ये लोग अपने काम पे लगे हुए हैं। तो इस तरह का अगर कोई भी गंदगी फैलाएगा तो किसी की स्थिति में इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति कचरा फैलाए उसके खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी और फिर भी यदि वो नहीं मानता है तो उसके खिलाफ सीजर की कार्रवाई की जाएगी। राजगढ़ अलवर सड़क मार्ग के मध्य अलई मोड़ के पास मंगलवार की शाम कार की टक्कर से एक मोपेड सवार गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए राजगढ़ सीएचसी में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों वाहनों को कब्जे में ले लिया। कार पर राजस्थान सरकार लिखा हुआ है। कयास लगाए जा रहे हैं कि ये कार किसी अधिकारी या विभाग के पास तो नहीं लगी हुई है। बांदीकुई के गुल्लाना की थड़ी निवासी जयराम सैनी पुत्र श्रवण सैनी बुधवार को मोपेड पर सवार होकर अलवर से वापस अपने गांव लौट रहे थे। रास्ते में अलई मोड़ के पास एक अज्ञात चालक ने लापरवाही से कार चलाकर मोपेड को टक्कर मारी थी, जिससे जयराम सैनी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए राजगढ़ चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। सूचना पर राजगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची, जहां दोनों वाहनों को कब्जे में ले लिया है। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। कदम शूज, एक कंप्लीट फैमिली फुटवियर, एक बार फिर से कदम शूज लाया है आपके लिए धमाकेदार ऑफर। तो रेडी हो जाइए, क्योंकि शॉपिंग का मजा शॉप पर है, स्क्रीन पर नहीं। और कीजिए खरीदारी देखकर, छूकर और परख कर, वो भी बेशकीमती उपहारों के साथ। तो इस बार आप 1100 रुपए से 11,000 तक की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित 4 उपहार प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपको 4 स्कीम्स द्वारा दी जा रही हैं। सिल्वर स्कीम, गोल्ड स्कीम, डायमंड स्कीम और प्लेटिनम स्कीम। सिल्वर स्कीम में बिल तारीख से 1 महीने तक 1100 रुपए की खरीदारी पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं रेफ्रिजरेटर और भी कई निश्चित उपहार आपको मिलेंगे, जैसे वॉशिंग मशीन, 32 इंच एलईडी टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल, 2 कप बोतल, टेम्परेचर बोतल, मेंस वॉलेट और लेडीज पर्स तक पा सकते हैं। नेक्स्ट है गोल्ड स्कीम, जिसमें बिल तारीख से 4 महीने तक 3500 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं एक टीवीएस मोटरसाइकिल और इसमें निश्चित उपहार भी हैं, जैसे 42 इंच एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच एलईडी टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल और टेम्परेचर बोतल भी पा सकते हैं। थर्ड आती है हमारी डायमंड स्कीम, जिसमें आपको बिल तारीख से 8 महीने तक 7,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में पा सकते हैं टीवीएस जुपिटर। इसमें भी आपको काफी सारे निश्चित उपहार मिलेंगे, जैसे 42 इंच एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच एलईडी टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, एयर बैग, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, लैपटॉप बैग और हॉट कोल्ड बोतल भी पा सकते हैं। अब फोर्थ आती है हमारी प्लैटिनम स्कीम। इसमें आप बिल तारीख से 12 महीने तक 11,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा पा सकते हैं ओला स्कूटर तक और इसमें भी आपको निश्चित उपहार उपलब्ध हैं, जिसमें 50 इंच एलईडी टीवी, 42 इंच एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एलईडी टीवी, 32 इंच, ओवन, गैस स्टोव, ट्रॉली बैग, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, केटली, बेडशीट, मिनी आयरन और एयर बैग भी पा सकते हैं। इन सभी उपहारों का लाभ आप कदम शूज पर खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा इन स्कीम्स के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ कुछ नियम और शर्तें लागू की गई हैं, जिसमें आप समय अवधि का विशेष ध्यान रखें। स्कीम के लिए बिल प्रस्तुत करना अनिवार्य है। बिल की फोटो मान्य नहीं होगी। टैक्स, रोड टैक्स, इंश्योरेंस सभी देय राशि विजेता स्वयं वहन करेगा। चित्र में दिखाए गए गिफ्ट आइटम कंपनी के अकॉर्डिंग बदले भी जा सकते हैं। एक आइटम पर एक ही कूपन मान्य होगा। ये स्कीम 1 फरवरी 2025 से लागू है। हमारा एड्रेस राजर्षि अभय समाज के सामने, नियर पुलिस कंट्रोल रूम, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414893253, 9588854715। तो जल्दी कीजिए, मौका चूक ना जाए और खुशियों का खजाना अपने घर ले आए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
राजगढ़ अलवर सड़क मार्ग पर कंटेनर व ट्रेवल की बस में भीषण भिड़ंत में बस के चालक की मौत हो गई। वहीं बस में सवार 2 दर्जन लोग घायल हो गए, जिन्हें पिनान चिकित्सालय पहुंचाया गया। चिकित्सालय में घायलों का इलाज जारी है। ट्रेवल बस व कंटेनर दिल्ली की ओर जा रहे थे। सूचना मिलने पर रैनी पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों वाहनों को सड़क से हटाकर मार्ग को दुरुस्त किया। रैनी थाना क्षेत्र के डेरा के चैनल नंबर 140 पर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर यह हादसा हुआ। पुलिस थाना भिवाड़ी फेज तृतीय ने कहरानी में हुई मोटर वायर चोरी की वारदात का खुलासा कर मोटर वायर चोरी करने वाले शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से मोटर वायर भी बरामद किया है। पुलिस ने एक बार फिर साबित किया है कि जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना ही उनकी पहली जिम्मेदारी है। जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने मंगलवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि 123 लोगों के गुमशुदा मोबाइल फोन बरामद कर उनके असली मालिकों को लौटा दिए गए हैं। इन मोबाइल की मार्केट वैल्यू करीब 40 लाख रुपए बताई जा रही है। ये कार्रवाई पुलिस के चल रहे साइबर संग्राम अभियान के तहत की गई। इस विशेष अभियान के दौरान टीम ने लगातार प्रयास कर अलग अलग स्थानों से गुमशुदा मोबाइल को ट्रैक किया और मालिकों तक पहुंचाया। कई परिवादियों ने कहा कि उन्हें उम्मीद भी नहीं थी कि उनका मोबाइल उन्हें कभी वापस भी मिलेगा, लेकिन अलवर पुलिस के प्रयास से ये संभव हो पाया है। फिलहाल साइबर संग्राम अभियान जिले में जारी रहेगा और पुलिस का दावा है कि आने वाले समय में और भी गुमशुदा मोबाइल बरामद कर लोगों को लौटाए जाएंगे। देखिए, साइबर क्राइम के विरुद्ध जो अपने ऑपरेशन संग्राम चला रखा है अलवर जिले में, उसी के तहत हमने विभिन्न आयामों में कार्रवाई की है। इससे पहले एक बड़ी कार्रवाई हमने म्यूल अकाउंट्स के विरुद्ध की थी। पॉइंट ऑफ सेल जो फर्जी सिमों के खिलाफ भी हमने एक बड़ी कार्रवाई की। इसके इतर बहुत सारे हमने साइबर ठगों के खिलाफ आईटी एक्ट में प्रकरण भी दर्ज किए हैं। अनुसंधान अधिकारियों को आईटी एक्ट में प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ट्रेनिंग भी दी है और उनको सजा हो नए कानूनों के तहत, और उसको लेकर भी हमने प्रयास किए हैं। धारा 111 जिसके अंदर की ऑर्गेनाइज तरीके से जो साइबर ठगी करने वाले लोगों के खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं। उसके अलावा जो साइबर क्राइम करके जो अवैध संपत्ति अर्जित की है, उसके संदर्भ में भी हम लोग आसूचना संकलन कर रहे हैं और जिन जिन लोगों ने साइबर ठगी करके संपत्ति अर्जित की है, उनकी संपत्ति की सूचनाएं हम लोग प्राप्त कर रहे हैं और उसमें भी 107 बीएनएसएस में हम लोग इस्तगासे तैयार कर रहे हैं, जो आने वाले समय में हम लोग कोर्ट के अंदर पेश करेंगे और उनकी संपत्तियों को कुर्क किया जाएगा। इसी ऑपरेशन साइबर संग्राम के तहत बड़ी संख्या में गुमशुदा मोबाइल की भी हम लोग प्रयास कर रहे थे। ऑपरेशन संग्राम शुरू होने के बाद लगभग 123 मोबाइल हमने अब तक रिकवर किए हैं, जो आज हमने जो रजिस्टर्ड मोबाइल धारक हैं उनको हम सुपुर्द कर रहे हैं। जो सीर पोर्टल के थ्रू हमारे पास में सूचना आई थी। आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी अलवर वासियों को ये निवेदन करना चाहूंगा कि जैसे ही आपका मोबाइल गुम होता है, इमीडिएटली भारत सरकार का जो सीर पोर्टल है www.ceir.gov.in, बड़ा आसान सा पोर्टल है। इस पर आप तुरंत मोबाइल गुमशुदगी की सूचना जो है आप उस पोर्टल पे जैसे ही देंगे, वो हमारे कंसर्न थाने पे और साइबर क्राइम ब्रांच में आ जाएगी और हम लोग प्रयास करके उस मोबाइल को हम ट्रेस करेंगे। आने वाले समय में भी हम लोग इस पे अच्छे से कार्रवाई करेंगे। दूसरा, कोई ऑर्गेनाइज गैंग जो चोरी के मोबाइल बेचने का काम करता है, इस संदर्भ में भी हम लोग आसूचना संकलन कर रहे हैं। आने वाले समय में आसूचना संकलन करके, प्लानिंग करके, अच्छा प्रकरण दर्ज करके आपको ब्रीफ करेंगे। टोटल मोबाइल कितने हैं? 123 मोबाइल है टोटल, जिसकी मार्केट वैल्यू 40 लाख रुपए है, जो हमने आज ऑपरेशन संग्राम शुरू होने के बाद जो है रजिस्टर्ड ओनर्स को हम लोग सुपुर्द कर रहे हैं। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। संस्कार वैली सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामगढ़ क्षेत्र का एक जाना माना अग्रणी स्कूल है। राजस्थान बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 और 12 में 100% परिणाम देने के साथ साथ उपखंड, जिला व राज्य स्तरीय मेरिट में स्थान प्राप्त करने वाला सर्वश्रेष्ठ स्कूल है। संस्कार वैली स्कूल रामगढ़ ने वर्ष 2025 में रामगढ़ उपखंड स्तर पर बोर्ड परीक्षा परिणाम में कक्षा 12 में भी 100% परिणाम देने के साथ ही विज्ञान वर्ग की छात्रा इशिका गालव ने 94.80% अंकों के साथ दूसरी रैंक तथा खुशी जैन ने 92.60% के साथ 5वीं रैंक और कला वर्ग में छात्रा पूर्विका अग्रवाल ने 92.20% अंक प्राप्त कर प्रथम रैंक हासिल कर रामगढ़ टॉप किया है। स्कूल चेयरमैन मुरारी दहिया ने बताया कि कक्षा 10वीं में संस्कार वैली के छात्रों ने राज्य स्तरीय मेरिट हासिल की है तथा जिले में सर्वाधिक 28 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त कर एक इतिहास रच दिया है।
छात्रा आराध्या जैन ने 98.67% अंकों के साथ प्रदेश मेरिट में 8वां स्थान, यमन और ने 98.33% अंकों के साथ मेरिट में 10वां स्थान, निहारिका मीणा ने 98.17% अंकों के साथ मेरिट में 11वां स्थान तथा नव्या मीणा ने 97.67% अंकों के साथ मेरिट में 14वां स्थान प्राप्त किया है। कक्षा 10वीं में उपखंड स्तर पर प्रथम 7 रैंकों पर संस्कार वैली के छात्रों ने कब्जा किया है। 10वीं बोर्ड मैथ्स में 8 स्टूडेंट्स, इंग्लिश में 5 स्टूडेंट्स और साइंस में 1 स्टूडेंट ने 100 में से 100 अंक हासिल किए हैं, जो उपखंड स्तर पर सर्वाधिक हैं। कक्षा 8 में 63 बच्चों में से 50 बच्चों ने ए ग्रेड और कक्षा 5 में 72 बच्चों में से 48 बच्चों ने ए ग्रेड हासिल की है। इसी के साथ विद्यालय सत्र 2024 के 12वीं विज्ञान वर्ग के टॉपर छात्र हर्ष छाबड़ा, यश झाम तथा भावना सहित 3 विद्यार्थी जेईई मेंस के साथ एडवांस में भी सेलेक्ट हो गए हैं। हमारे स्कूल में उच्च कोटि के प्रशिक्षित अध्यापक अध्यापिकाएं हैं जो कि बच्चों के साथ कठिन परिश्रम करते हैं। हमारे स्कूल में फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस और कंप्यूटर लैब भी संचालित हैं और साथ ही हमारे स्कूल में नीति आयोग भारत सरकार द्वारा स्थापित एटीएल लैब में बच्चे साइंस के प्रोजेक्ट बनाकर कोडिंग व रोबोटिंग में नए नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। हमारे यहाँ डिबेट और योगा भी करवाया जाता है। हम बच्चों को पढ़ाते नहीं सिखाते हैं कि नीति के साथ विद्यालय का संचालन करते हैं। संस्कार वैली स्कूल रामगढ़ में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। धन्यवाद। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ, प्ले स्कूल, जहां से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहां पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहां बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जयपुर रेंज आईजी राहुल प्रकाश ने पदभार ग्रहण करने के बाद पहली बार अलवर का दौरा किया। यहां अधिकारियों की बैठक लेकर उन्होंने अपराध नियंत्रण को लेकर सख्त निर्देश दिए। मीडिया से बातचीत में आईजी ने कहा कि चाहे गैंगस्टर हो, गौ तस्कर या कोर्ट का भगोड़ा कोई किसी भी अपराधी हो, उसे छोड़ा नहीं जाएगा। उन्होंने बताया कि अलवर एसपी सुधीर चौधरी के नेतृत्व में साइबर क्राइम की रोकथाम को लेकर चलाए गए अभियान को बड़ी सफलता मिली है और अपराध के मामलों में कमी आई है। आईजी ने पुलिस को स्पष्ट निर्देश दिए कि हर अपराधी पर तुरंत कार्रवाई हो। ऐसा क्या, इस तरह की बैठक ली आपने, क्या दिशा निर्देश जारी? अभी जैसा कि विदित है कि पूरे राजस्थान में ज्यादातर जिलों में नई टीम ने काम करना शुरू किया। उसी तरीके से अलवर में भी नए पुलिस कप्तान आए हैं और जो प्रायोरिटीज हमारे डीजी साहब ने जब से ज्वाइन किया और जो प्रायोरिटीज उन्होंने बताई है, जिसमें कि जो नवीन कानून की महत्वपूर्ण धाराएं हैं, जैसे संगठित अपराध के विरुद्ध है, अपराधियों के संपत्ति की कुर्की जब्ती का है, ट्रायल इन एब्सेंशिया है कि अगर कोई भगोड़ा होकर के अपने आप को बचाने की कोशिश करा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई शुरू की जा सके कोर्ट में। और इसके साथ साथ जो गैंग्स हैं, गो तस्करी है, साइबर क्राइम है, उनके खिलाफ इफेक्टिव एक्शन करने के निर्देश प्राप्त हुए। उस संदर्भ में ही एक तरीके की रिव्यू मीटिंग थी और यहाँ पे सुधीर चौधरी जी जो कि बतौर एसपी ने ज्वाइन किया, ज्वाइन करते इन्होंने साइबर क्राइम को लेकर के एक बहुत महत्वपूर्ण अभियान साइबर संग्राम के नाम से शुरू किया और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए। अभी मैं मीटिंग में देख रहा था तो जुलाई की अपेक्षा अगस्त में जो लोकेशंस आते हैं प्रतिबिंब के, वो आधे से भी नीचे चले गए। तो मुझे उम्मीद है कि बहुत इफेक्टिव तरीके से अभियान आगे भी चलेगा और यहाँ पे साइबर अपराधियों के लिए अपराध कर पाना मुश्किल हो जाएगा, नामुमकिन हो जाएगा। कार्यालयों का निरीक्षण किया, किस तरह की कमी और किस तरह की चीजें सामने नजर आई? कार्यालयों का तो निरीक्षण किया है, जो एसपी ऑफिस में जो ब्रांचेस होते हैं उनको देखा है और बेसिकली चूंकि ये नया सेटअप था, पहले
पुराने बिल्डिंग में सारा चलता था, अब नए बिल्डिंग में बहुत स्पेशियस है, सारी चीजें सबके लिए, डेस्क है, काम करने की जगह है, वॉशरूम्स हैं, परिवादियों के लिए सुविधाएं हैं। तो उस हिसाब से अगर अपन देखें तो काफी सुविधाजनक हो गया है पुलिस अधीक्षक कार्यालय का माहौल, और उसको ही मैं देख रहा था। सर अभी गो तस्करी की समस्या हमेशा से रही है, और अलवर और भरतपुर क्योंकि ये एग्जिट पॉइंट्स है पूरे राजस्थान के लिए, जब दौसा से, जयपुर ग्रामीण से, नागौर से, कहीं से भी गो तस्कर गायों को उठाते हैं तो फाइनली एग्जिट या तो वो अलवर से करते हैं या भरतपुर से करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे अपने को संख्या ज्यादा दिखती है, लेकिन एसपी साहब ने जो भी कच्चे पक्के रास्ते हैं उनका बहुत अच्छा प्लान तैयार किया है, और उन सबके ऊपर इफेक्टिव नाकेबंदी की कार्रवाई की जाएगी, गश्त की कार्रवाई की जाएगी, और इंटेलिजेंस नेटवर्क को भी काफी मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि आने वाले दिनों में इसके ऊपर बड़ा ही प्रभावी नियंत्रण आपको दिखाई देगा। नहीं, नो डाउट यहाँ पे झुंझुनू से लेकर के अगर हम देखें अलवर तक और दौसा तक, तो अलग अलग तरह की कार्य संस्कृति है, सामाजिक भिन्नता भी है और आपराधिक भिन्नता भी है। उसी के अकॉर्डिंग सारे हमारे जो एसपीज हैं, और सारी टीम बहुत अच्छी है, सारे हमारे एसपीज बहुत अच्छे हैं, तो अपना एरिया स्पेसिफिक सबने अपनी स्ट्रेटेजी बनाई है, और जो मार्गदर्शन हमें मिला है पीएचक्यू से उसके अकॉर्डिंग प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए स्ट्रेटेजी बनाई है। चाहे गैंग्स की बात हो, चाहे गो तस्करी की बात हो, चाहे साइबर क्राइम की बात हो, चाहे भैंस चोरी की बात हो, इन सब के ऊपर सिलसिलेवार तरीके से कार्रवाई शुरू हो गई है, और आपको रिजल्ट आने वाले 2-3 महीने में बहुत अच्छे रिजल्ट दिखाई देंगे। पुराणों में सबसे विशिष्ट पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण, जो मूलतः श्री कृष्ण स्तुति को समर्पित है, का वाचन अलवर में प्रथम बार विगत 15 अगस्त से अलवर के स्कीम 2 स्थित शहीद भगत सिंह पार्क में चल रही है। कलश यात्रा से आरंभ हुई इस कथा ने विभिन्न प्रसंगों को पार करते हुए आज छठे दिवस में प्रवेश किया। कथा के छठे दिन दीनानाथ मेरा हाथ पकड़ो, हरे कृष्ण हरे राम, कृष्ण तेरी मुरली की सफल स्तुति करने का प्रयास किया गया। तिजारा कस्बे के शहीद स्मारक पर युवा संगठन के द्वारा हरियाणा के भिवानी में मनीषा के साथ हुई घटना को लेकर शहीद स्मारक पर कैंडल मार्च निकालकर विरोध जताया। पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की गई। पुलिस ने हिस्ट्री शीटर को एक अवैध देशी कट्टा 315 बोर में एक जिंदा कारतूस सहित गिरफ्तार किया है। पुलिस ने अवैध हथियारों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए आर्म्स एक्ट में आरोपी को गिरफ्तार किया है। राजस्थान अधीनस्थ सांख्यिकी संघ डी के जिलाध्यक्ष का चुनाव निर्वाचन अधिकारी जगदीश शर्मा एवं लक्ष्मीकांत शर्मा, प्रदीप शर्मा एवं निर्भय गोयल के सानिध्य में उपनिदेशक आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग कार्यालय जिला डीग में संपन्न हुआ। चुनाव में वीरेंद्र सिंह रावत को 2 वोट से विजयी घोषित किया गया। और अब खबरों में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसी ही नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।